और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का एक बड़ा बयान आया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी बीजेपी। कल सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से इनकी मुलाकात होगी। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल मुलाकात करेगा अमित शाह से। हेमंत सोरेन इसका नेतृत्व करेंगे, इस प्रतिनिधि मंडल का। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन अभी ये बयान आया है कि बीजेपी भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी भी होगा। ये एक पहले खबर थी कि बीजेपी इसमें साथ नहीं देगा, यानी बीजेपी इसमें नहीं जाएगी, प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी शामिल नहीं होगी। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल से जरूर सुदेश महतो इसमें शामिल होने की बात कह चुके थे, लेकिन अभी ये खबर आ रही है दीपक प्रकाश के माध्यम से कि बीजेपी भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होनी है। मंत्री जी सर्वदलीय बैठक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलने के लिए जा रहा है, चला गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। ये मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय और हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। राजेश, पहले तो बीजेपी इनकार कर रही थी कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का वो हिस्सा नहीं होगी, लेकिन अभी ये बयान आया है दीपक प्रकाश का कि बीजेपी भी इसमें शामिल होगी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से अपने स्टैंड बनाते और बदलते रहते हैं। बीजेपी को लगा कि यह इशू महत्वपूर्ण है। पहले बीजेपी का कहना था कि चूंकि अमित शाह उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, भले केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो वो भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ही है, बीजेपी के पास ही लोग जा रहे हैं। लेकिन बाद में लगता है कि प्रदेश इकाई को ऐसा लगा कि इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आज यह ताजा बयान अभी आया है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के हवाले से कि बीजेपी भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी, जिसमें आजसू भी है और अन्य दल तो हैं ही, लेकिन जो एनडीए के पार्टनर हैं आजसू, उसके सुदेश महतो भी उसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी कोई नुकसान झेलना नहीं चाहती, इसलिए बीजेपी ने भी तय किया है कि वह भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनेगी। और अमित शाह के साथ जो मुलाकात होगी, जो जातीय जनगणना की मांग है, सरना कोड की मांग है, बीजेपी इसके पक्ष पे रही है कि सरना कोड होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार को सब कुछ करना है, इसलिए केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन बीजेपी झारखंड इकाई इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी, ये स्पष्ट हो गया है। जी राजेश, क्या अब ये साफ हो गया है कि जब बीजेपी इसमें शामिल हो गई है तो आदिवासियों को अपना एक अलग धर्म कोड मिल जाएगा? देखिए, सरना कोड के पक्ष में बीजेपी आरंभ से रही है। पिछली जो रघुवर सरकार थी, वो उसने भी ये माना था कि सरना धर्म कोड होना चाहिए। और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि वो भी जातीय जनगणना जब होगी तो वो आवश्यक रूप से इस पर काम करेंगे और इसकी अनुशंसा राज्य सरकार की ओर से करेंगे। तो उस समय की ये बात थी, लेकिन वर्तमान जो सरकार है यूपीए की, महागठबंधन की सरकार है, वह इस पक्ष में है और विधानसभा से ये पारित भी हो चुका है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, जनजातीय समाज के लिए एक अलग धर्म कोड होना चाहिए। तो बीजेपी इससे इतर नहीं है, बीजेपी भी चाहती है कि सरना धर्म कोड हो। और चूंकि आदिवासी एक बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, तो ये राजनीतिक रूप से भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी इसके पक्ष में है और कल जो प्रतिनिधि मंडल मिलेगा अमित शाह से, तो उसमें यह बात बीजेपी भी रखेगी कि वह सरना के पक्ष में है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जब ये मुलाकात होगी तो आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिल जाएगा और
जाति जनगणना को लेकर के भी कुछ न कुछ अहम फैसला होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।